क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप 2 घंटे तक किताब खोलकर बैठे रहते हैं, लेकिन अंत में दिमाग में सिर्फ 2 लाइनें ही बचती हैं और फिर शुरू होता है वो फ्रस्ट्रेशन कि मुझसे रट्टा नहीं मारा जाता। गलती आपकी नहीं बल्कि आपके पढ़ाई करने की टेक्निक से है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जापान की 5 सीक्रेट टेक्निक जिन्हें फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई की रफ्तार को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है काइजन। काइजन 2 वर्ड से मिलकर बना है। काय मतलब चेंज और जेन मतलब बेटर। चेंज फॉर द बेटर मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। 1 मिनट प्रिंसिपल इसका मूल मंत्र है। अगर कोई काम बहुत भारी लग रहा है तो उसे टालने के बजाय सिर्फ 60 सेकेंड के लिए करें। जैपनी मानते हैं कि सबसे बड़ी बाधा काम को शुरू करना है एंड 1 मिनट प्रिंसिपल उस डर को खत्म कर देता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सुरेश नाम का एक स्टूडेंट है। उसे 200 पेजेस की एक मुश्किल बुक पढ़नी है। इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ूंगा, यह सोचकर वह हफ्तों से टाल रहा था। फिर उसके दोस्त ने कहा कि ये टास्क इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, तुम इस पर काइजन अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके दोस्त ने उसे काइजन टेक्निक समझाई और वो अच्छे से समझ भी गया। वह खुद से प्रॉमिस करता है कि वह पूरी बुक नहीं बल्कि डेली सिर्फ 1 मिनट के लिए एक पैराग्राफ पढ़ेगा। 1 मिनट बहुत आसान लगता है, यही वजह है कि उसका दिमाग बहाने बनाना बंद कर देता है। धीरे धीरे यह 1 मिनट उसकी आदत बन जाती है और बिना किसी तनाव के वह स्टूडेंट 15 से 20 दिनों में पूरी बुक खत्म कर लेता है। काइजन टेक्निक कहती है कि अगर आप हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाते हो तो 1 ईयर में आप अपने आप से 37 टाइम्स ज्यादा बेहतर हो चुके होंगे। और ये टेक्निक आलस की सबसे बड़ी दुश्मन है। सेकेंड टेक्निक है काम्बन टेक्निक। जापानी टेक्निक्स में काम्बन एक ऐसी टेक्निक है जो बिखरे हुए दिमाग को शांत करने और काम को रफ्तार देने के लिए जानी जाती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा अपनी सफलता का श्रेय एक साधारण बोर्ड को देती है। इसे कहते हैं काम्बन। यह टेक्निक यह कहती है कि जो काम आपकी आंखों के सामने नहीं है वह कभी पूरा नहीं होगा। अगर आपका दिमाग पढ़ाई के बोझ से थक चुका है तो काम्बन उसे वापस पटरी पर लाने का सबसे आसान तरीका है। काम्बन मतलब विजुअल कार्ड्स। इसमें आप अपनी पढ़ाई या काम को 3 कॉलम्स में बांट देते हैं। टू डू मतलब क्या करना है, इसमें उन सभी टॉपिक्स की लिस्ट रहेगी जिन्हें अभी शुरू करना है। दूसरे कॉलम में रहेगा डूइंग मतलब क्या चल रहा है, इसमें सिर्फ वही टॉपिक रहेगा जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं। और तीसरे कॉलम में रहेगा डन क्या हो गया है, इसमें वो काम रहेंगे जो आप पूरे कर चुके हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको फिजिक्स के 5 चैप्टर याद करने, तो आप एक बोर्ड या दीवार पर 3 कॉलम्स बनाते हैं। टू डू लिस्ट में 5 स्टिकी नोट्स लगाते हैं और उसमें 5 चैप्टर लिखे रहते हैं। दूसरा कॉलम डूइंग का बनाते हैं और तीसरा कॉलम डन का। अब मान लीजिए आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर का स्टिकी नोट्स दूसरे कॉलम यानी डूइंग में लगा देंगे। और जब आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया तो पहले चैप्टर का स्टिकी नोट तीसरे कॉलम यानी डन में चला जाएगा। जब आप डन कॉलम को भरता हुआ देखते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको थकान के बावजूद भी अगला चैप्टर पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे जिसका नाम है 5S टेक्निक। क्या आपके भी स्टडी टेबल पर बुक्स का ढेर लगा रहता है? जापानी कहते हैं कि बिखरा हुआ कमरा बिखरे हुए दिमाग की निशानी है। अगर आप घंटों बैठने के बाद भी सिर्फ एक पेज ही पढ़ पाते हैं तो समस्या आप में नहीं बल्कि आपके स्टडी टेबल में है। कैसे? 5S टेक्निक जापान के स्कूल्स और फैक्ट्रियों का वो राज है जो फोकस को 100% तक बढ़ा देता है। यह टेक्निक 5 जापानी शब्दों से मिलकर बनी है जो एक क्रम में काम करते हैं। फर्स्ट एस शीरी मतलब शॉर्ट, फालतू सामान को हटा दो। सेकेंड एस सेक्शन सेट इन ऑर्डर, हर चीज की एक जगह तय करो। थर्ड एस सीसो यानी कि साइन, अपनी पढ़ने की जगह को रोज साफ करो। फोर्थ एस सीकेत्सु, इसे एक नियम बना लो। एंड 5S शित्सुके मतलब सस्टेन, इसे रोजाना बिना भूले दोहराएं। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा क्योंकि उसकी स्टडी टेबल पर पुराने कप, चार्जर की तारें और पिछली क्लास के नोट्स बिखरे। फिर वह 5S टेक्निक अपनाती है। तो सबसे पहले वह यह सामान हटाती है, फिर जिस बुक को पढ़ना है उसे स्टडी टेबल पर और बाकी की बुक्स को बुक सेल्फ में रख देती है। उसके बाद स्टडी टेबल को साफ कपड़े से पोंछती है। उसे एक सुकून मिलता है। अब जब वह पढ़ने बैठती है उसका ध्यान फालतू की चीजों में नहीं भटकता। 10 मिनट की यह सफाई उसे 2 घंटे का गहरा फोकस देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक पर जिसका नाम है बाशो। इसे मेथड ऑफ लोसाई या मेमोरी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो इंसान 200 शब्दों का उत्तर रटने में घंटों लगा देता है लेकिन वही इंसान अपने घर का रास्ता या कमरे के एक एक कोने को कभी नहीं भूलता। लोसाई टेक्निक में होता ये है कि यह आपकी मेमोरी को आपके घर के सोफे, अलमारी और खिड़की से लिंक कर देती है जिसे आप कभी नहीं भूलते। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें 5 फ्रूट्स के नाम याद करने हैं जैसे मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एंड ऑरेंज।
अब आपको अपने घर के कोनों को याद करना है। जैसे तुम्हारे मेन गेट पर एक बड़ा सा मैंगो लटका हुआ है, सोफे पर केले के छिलके पड़े हैं, टीवी के अंदर से एप्पल्स गिर रहे हैं, किचन के गेट में ग्रेप्स लटके हुए हैं और सिंक में ऑरेंज तैर रहे हैं। और जब आपको इनको याद करना होगा तो बस आपको अपने घर का एक चक्कर लगाना होगा, आपको सब याद आ जाएगा। ये तो था छोटा सा एग्जाम्पल, आप इसे बड़ी चीजों के साथ भी जोड़ सकते हैं। अगली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ 20 से 25 मिनट तक ही पूरे फोकस के साथ काम कर सकता है। इसके बाद आप चाहे जितनी मेहनत कर ले, आपका दिमाग सिर्फ थकान जमा करता है। और यह टेक्निक थके हुए दिमाग को भी सुपर कंप्यूटर बना देता है। मान लो तुम सोचते हो कि जब तक चार्ट खत्म नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा, नतीजा ये निकलता है कि तुम 15 मिनट बाद ही बोर हो जाओगे और फोन देखने लगोगे। अब तुम्हें करना ये है कि तुम सिर्फ 25 मिनट तक पूरी जान लगाकर अपना काम करो। जैसे ही 25 मिनट खत्म होते हैं, तुम 5 मिनट के लिए थोड़ा रुक जाओ, बाहर जाओ, पानी पियो, थोड़ा घूम के आ जाओ। ये 5 मिनट का ब्रेक तुम्हारे दिमाग को रिचार्ज कर देता है और तुम अगला 25 मिनट फिर से पूरी एनर्जी के साथ काम कर पाते हो। तो दोस्तों, ये थी वो जापानी टेक्निक्स जो आपकी पढ़ाई और आपके काम करने के अंदाज को पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, बड़ा बदलाव रातों रात नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे काइजन स्टेप्स से आता है। आप मुझे कमेंट में बताइए, इन 5 टेक्निक्स में से आप कल सुबह सबसे पहले कौन सी आजमाने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो काम की लगी तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो हमेशा कहता है कि याद नहीं होता। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें।